अब पहला खंड मैंने आपको रूल्स बताए किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो समझने वाली बात है कि सेंटेंस टाइप्स। हालांकि मैं अपनी वीडियोस में, पिछले वीडियोस में मैंने इसको अच्छी तरह से आपको सेंटेंस पढ़ाया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बार इस पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि विभिन्न जो वाक्य हैं, वाक्यों में विभिन्न प्रकार के नियम हैं। बिना वाक्य को अच्छी तरह से समझे आप नरेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो जो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 5 प्रकार हैं। पहला है एडजेक्टिव सेंटेंस। अब यही बताते चले, एडजेक्टिव सेंटेंस 2 भागों में बांटा गया है। इसकी हिंदी होती विधिसूचक वाक्य। जो ए है, ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस को 2 भाग है, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य अथवा सकारात्मक वाक्य, और ये क्या होता है, विधिसूचक वाक्य। और दूसरा बी निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कहने का तात्पर्य अफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में आता है। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव। अब यहां समझना होगा आपको, इंट्रोगेटिव के भी 2 भाग हैं, क्योंकि दोनों भाग का नरेशन 2 प्रकार से बनता है, इसलिए जानना यहां आवश्यक है। एक तो होता है WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस, और दूसरा जो होता है वो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ड जो होता है, ऑक्सिलरी से शुरू होने वाले वाक्य, जो ऑक्सिलरी से शुरू होता है, जिसका उत्तर हाँ अथवा एस या नो में मिलता है। और चाहे डू हो, डू यू, कैन यू, ये सहायक क्रिया शुरू होता है, तो एक प्रकार ये होता है। और तीसरा जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार अर्थ की दृष्टि से है, 5 प्रकार के वाक्य हैं, और पांचों में 5 प्रकार का रूल लगेगा। इसीलिए हर वाक्य को समझने का प्रयास कीजिए। इनको समझने के लिए अगर डिटेल समझना चाहें तो मेरे वीडियोस में जाइए और सेंटेंस प्रकार में इसको अच्छी तरह समझेंगे और समझ लीजिए, क्योंकि अगर वाक्य नहीं समझ में आपके आता है तो नरेशन करने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का रूल आप इंट्रोगेटिव में लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का इंपेरेटिव में लगाएंगे, इंपेरेटिव का ऑप्टेटिव लगाएंगे, ऑप्टेटिव इंट्रोगेटिव लगाएंगे। इस तरह से ये आपका गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा उत्साहित होकर के जो जिससे संबंधित होता है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो सेंटेंस हर सेंटेंस में बनता है नरेशन, इसलिए सेंटेंस का प्रकार विधिवत उदाहरण उसका अच्छी तरह से आप समझेंगे तो इस नरेशन को करने में आसानी होगी। और इसके बाद आप देखिए जो मैंने बताया, अब इसके बाद क्या आवश्यक है, ये स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से
या सिर्फ के बाद ऑब्जेक्ट होता है। फिर समझे, अभी मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। यदि रिपोर्टिंग पर्पस से सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसको क्रमशः यानी मतलब से को टेल, सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, राम सेज टू मी। अब देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट मी आया है, तो इस सेज को टेल्स में बदल दिया जाए, सेज टू को, तो राम टेल्स मी हो जाएगा। अगर यहां टोल्ड होता, सेड टू होता, तो यहां टोल्ड हो जाता। अभी देखिए बताया, यहां टोल्ड हो जाता। और यहां आई अगर है, आई से टू हिम, यहां से टू है, यहां टेल हो जाता है। के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तभी बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इनको पूर्ण रूप में ही डाले देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे अगर यहां सेड केवल सेज होता, ऑब्जेक्ट ना होता यहां, तो यहां टेल्स नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तब टेल्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेज ही लिखा जाएगा। उसी तरह से लिखा जाएगा, उसी तरह सेड लिखा जाएगा। न तो टेल्स होगा, न टोल्ड होगा, न टेल्स होगा, न टेल होगा, न टोल्ड होगा। एक ही और यहां समझने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे केवल से सेज या सेड ही रिपोर्टिंग और नहीं बनता, इसके अलावा जैसे हम रिपोर्टिंग और रोट, रोट भी, जैसे आई रोट, मैंने लिखा, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब। क्राई, ये आग रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन उनमें परिवर्तन, रोट में परिवर्तन नहीं होता, इन्फॉर्म परिवर्तन नहीं होता। क्राई अगर है, क्राई है, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये परिवर्तन है, इसको आप विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी इसको टेल बना लो, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको टेल्स बना लो। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसमें परिवर्तन होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने इसको बताया। इसके बाद जो अगली चीज है वो एजर्टिव सेंटेंस। अगला है आपका एजर्टिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंस का मतलब, इसमें दो सेंटेंस अभी मैंने बताया, एक तो अफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव आएगा। अफर्मेटिव, पॉजिटिव अथवा निगेटिव दोनों सेंटेंस इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है टेंस परिवर्तन। अब फिर देखिए, आप बार बार मैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच इसी का नाम लूंगा, इसलिए इस मैंने पहले वाले वीडियो में आप अवश्य समझिए कि रिपोर्टिंग और क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। देखिए पहला नियम इसका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, तो
स्पीच के परिवर्तन नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण चीज आप समझें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अब फिर समझे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हैज आगरा। उदाहरण के तौर पर समझे, अभी मैं लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी मतलब ये वक्ता की क्रिया यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में हो, जैसे यहाँ राम सेज राम इज सेइंग या राम हैज सेड राम इज सेइंग, राम हैज सेड या राम हैज बीन सेइंग। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट देखिए चार भाग हुए, इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा इसमें परिवर्तन नहीं होगा, किंतु जो कॉमन रूट्स फॉर इनडायरेक्ट है उनका प्रयोग होगा। तो यदि इसका नरेशन करेंगे तो राम सेज, अब देखिए यहाँ टेंस नहीं बदला जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कॉमन रूट्स फॉर इनडायरेक्ट राम सेज ये काम हट गया, डैट का प्रयोग हुआ और हरी प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका बदलेगा नहीं, कैपिटल लेटर नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे हरी। अब देखिए टेंस प्रोनाउन परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। प्रोनाउन का नियम अभी यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जब प्रोनाउन का नियम आएगा तो इसको हम बताएंगे। इसी तरह से यदि ये समझ लें, यदि ये सुरेश विल से कॉमन नोटेड कॉमन, अब देखिए ये फ्यूचर है इंडेफिनिट, या विल बी सेइंग हो या विल हैव सेड हो या विल हैव बीन सेइंग हो, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो राम विल से वही कॉमन रूल्स लग जाएगा, राम विल से कामा हटा, डैट लगा, इन्वर्टेड कामा हटा और इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। तो राम विल से डैट हरी हैज गॉन टू आगरा। अब जो अगली चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा किसी भी भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।